स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भुवनपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार में आयोजित राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो 7 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया था, इसमें पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, बिहार में एनएमएस का कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपको एनएमएस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में जो है 5433 सीट है, कह सकते हैं इतना छात्रों को स्कॉलरशिप मिल सकता है अधिक से अधिक। ठीक है, सब राज्य का अलग अलग कोटा निर्धारित है, तो बिहार में 5433 है। तो यहाँ पे चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और इसके आधार पर आपको समझा देते हैं कि वास्तव में कितना नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लिए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट, यहाँ पे दिया गया पास मार्क के बारे में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप सामान्य के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। तो अगर 40% देखिए यहाँ पे जैसे 90 मार्क का एग्जाम हुआ था सेट पेपर का और 90 का मैथ, अगर आप इसका 40% निकालते हैं तो कितना होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से 40% कितना होता है, 36 होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपको दोनों पेपर में 36 से ज़्यादा मार्क चाहिए। ठीक है, अगर आपको दोनों पेपर में सेट में भी और मैट में भी 36 से ज़्यादा मार्क आ रहा है तो आपका चांस है कि आप पास कर सकते हैं। आगे और भी कंडीशन है जो हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। पहले आप बेसिक समझ लीजिए जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ उसके आधार पे। तो आप देख सकते हैं 40% यानी कि 36 मार्क होता है 40%, तो दोनों पेपर में 36 से ज़्यादा चाहिए। अगर आपको किसी पेपर में मान लीजिए 30 ही आता है, किसी में 60 आ जाता है, तब भी आप पास नहीं करेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको दोनों पेपर में पास करना जरूरी है। तो पहला चीज आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ SC ST वालों के लिए 32% है। तो अगर 90 का 32% निकालिएगा तो लगभग 28 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि इसको 29 चाहिए कम से कम दोनों पेपर में, 29 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये होगा बेसिक जो इतना चाहिए ही दोनों पेपर में SC ST वर्ग वाले को। सामान्य के लिए बता दिए 36 से ज़्यादा। तो ये हो गया पहला शर्त। दूसरा शर्त है कि आपको पास करने के लिए जो है, अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरह से आप होता है इसमें। तो बिहार में टोटल आपको बता दिए 5433 सीट है। फॉर्म कितने भरे गए हैं, 55,000। ठीक है, इस बार फॉर्म 55,000 विद्यार्थियों ने भरा था। इसमें से कुछ एग्जाम देने भी नहीं जाएगा, किसी भी कारण से हो सकता है। तो मान के चलते हैं 50,000 में से 5,000 का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको सीट निर्धारित है। तो हर एक जिला में अलग अलग सीट है। तो बता दिए कि किस जिला में कितना सीट है, इस पे हम वीडियो बना दिए है। उसका लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं, या आप बिहार एनएमएस वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपके जिला में कितना सीट है। जैसे एक जिला लेते हैं सुपौल, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो सुपौल जिला में 91 सीट है और इसमें फॉर्म जो है भरा गया है। ठीक है, इस बार फॉर्म इसमें भरा गया 1100 के करीब। अब सोच सकते हैं 1100 बच्चे ने फॉर्म भरा है, सिर्फ 91 बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि बेसिक मार्क तो आपको बता दिए कि 36 चाहिए जनरल ओबीसी वाले के, लेकिन 1100 बच्चे ने फॉर्म भरा है। अब मान के चलते हैं कि 200 बच्चे ऐसे हैं जिसका कि 36 से ज़्यादा मार्क आ रहा है, तो 200 को तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा क्योंकि सीट निर्धारित है 91। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको तब जिसका मार्क अधिक होगा उसको ऊपर से ले लिया जाएगा, बाकी को छांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितने बच्चे आपके जिला से जो है अच्छा मार्क ला रहे हैं, तो उस आधार पे आपका मेरिट बनता है। तो कह सकते हैं कि जिसका भी मार्क जो है अगर 45 से ज़्यादा आ रहा है दोनों पेपर में, तो देखा गया है कि जो 2022 का रिजल्ट बता रहा है 21 का 20 का, है ना, तो उसमें देखा गया है जिसको भी जनरल ओबीसी वाले में, ठीक है, 90 से ज़्यादा आया है तो उन सब का सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, जो पिछले बार का रिकॉर्ड है ना। हमने कई छात्रों का रिजल्ट चेक किया था, लाइव रिजल्ट चेक किए थे, तो उसमें देखे थे 89 से ज़्यादा, यानी लगभग जिसका 90 था जनरल ओबीसी वाले में दोनों पेपर में पास था, तो उसका रिजल्ट हो गया था। और SC ST वाले में जिसका कि 75 से ज़्यादा था, ठीक है, एक दो का तो 72 पे भी हो गया था, मान लीजिए 36 36 दोनों पेपर में था तो उसका हो गया था। लेकिन ज़्यादातर का जो
देखा गया था, तो 75 से ज़्यादा दोनों पेपर मिला करके, और साथ में कंडीशन ये भी कि दोनों पेपर में पास होना भी ज़रूरी है, ये पहले ही बता दिए है। तो 75 से ज़्यादा जिसमें SC ST वाले के लिए था, तो वो सब पास हो गया था। तो इस आधार पे आप सोच सकते हैं कि जनरल OBC वाले, अगर आप आंसर की से मिला लीजिए पहले, और फिर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है? सेट में कितना आ रहा है, मैट में कितना आ रहा है, तो आप उससे सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं। तो आप फिर से समझ लीजिए कि अगर आपका 90 से ज़्यादा आ रहा है, जनरल OBC में है, तो चांस है कि आप पास कर जाएँगे। ये कम से कम बता रहे हैं 90, है ना? इससे कम है तो बहुत ही कम चांस है, 10% चांस है। इससे अगर 90 से ज़्यादा है तो आपका 60% चांस है कि आप पास कर जाएँगे, ठीक है? और SC ST वाले के लिए 75 से ज़्यादा है दोनों पेपर मिला के, तो आपका चांस है कि आप पास कर जाएँगे। वैसे जिसका 100 से ऊपर है, तो उसका जो है 100% चांस है कि वह पास कर जाएँगे। दोनों पेपर मिला के अगर आपका 100 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, तो आप पास कर जाएँगे। जो टॉपर हुए थे बिहार में, तो उसका 153 मार्क आया था, और उसके बाद जो है टॉप 10 में आया था, तो उस सबका 130 के करीब मार्क आया था। तो अगर इस बीच में अगर आपका मार्क आता है, तो आप बिहार टॉपर में भी आ सकते हैं। तो यही सब होता है। बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ आपको बता दिए कि जिला में जितना सीट है और कितना विद्यार्थी है, ठीक है? तो फॉर्म भरा था, उसमें किसका जो है अधिक मार्क आया। जैसे 1100 विद्यार्थी बताए सुपौल में, 91 सीट है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 250 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अधिक मार्क ले आता है, तो ऊपर से जिसका मार्क अधिक रहेगा, तो लगभग जो है 91 बच्चे का सिलेक्शन कर लेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ बिहार में निकलता है। अलग से इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है। वैसे आपको बता दें कि इसका रिजल्ट आएगा मई 2024 में। अभी काफ़ी लंबा समय है, तब तक आप लोग किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।